हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं HSLC देने वाले बच्चों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आई हूँ जो उनको एग्ज़ाम में फ़ॉलो करने हैं। ठीक है, हालांकि सब्जेक्ट रिलेटेड मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बट ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग फ्रेश स्टूडेंट हो, आप लोग न्यूली मतलब जा रहे हो HSLC एग्ज़ाम देने। ठीक है, सो कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है और उनको फॉलो करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पॉइंट नंबर 1। ठीक है, रिच बिफोर 45 मिनट्स इन एग्जामिनेशन सेंटर। राइट, मतलब कि कल यानी कि 15 ऑफ मार्च से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। सो आप लोगों को क्या करना है, एग्जामिनेशन सेंटर पे कितने मिनट पहले पहुंचना है? 45 मिनट्स पहले। ठीक है, आप लोग 45 मिनट्स पहले इसलिए पहुंचोगे क्योंकि फर्स्ट डे है। ठीक है, फर्स्ट डे आप लोगों का रूम ढूंढना होगा, रोल नंबर ढूंढना होगा। ठीक है, किसी को अगर सेंटर का मतलब जो सेंटर जहाँ पे गिरी है वो प्लेस अगर पता नहीं है तो उसे भी ढूंढने में टाइम लग सकती है, या फिर मतलब ट्रैफिक जाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो 45 मिनट्स पहले ही आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुँचो। ठीक है, इन केस कुछ लेट भी होता है तो आप मतलब 8:30 तक पहुंच ही जाओगे। ट्राई करना कि 45 मिनट्स मतलब 8:15 तक पहुंचने की कोशिश करना। अगर किसी भी रीज़न से लेट होगा तो भी आपके पास 8:30 यानी कि 15 मिनट्स का टाइम रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने का। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राइट योर रोल number and registration certificate number very carefully in answer booklet। ओके, तो ये जो रोल है, देखिए आप लोगों का रोल नंबर एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, रोल अलग आएगा, नंबर अलग आएगा। ठीक है, पहले रोल दिया रहेगा। ठीक है, जो आप लोगों का एडमिट कार्ड मिला है उसमें आप लोगों का मेंशन होगा रोल और नंबर। ठीक है, जिस तरीके से वहाँ लिखा है वैसे ही लिखना है। रोल के जगह पे जो नंबर दी गई है वो लिखना है, उसके बाद नंबर लिखा होगा। ठीक है, नंबर के ऑप्शन में मान लो 0036 ऐसे कुछ भी नंबर होगा तो वो नंबर लिखना है। और रोल में क्या होता है, कोड होता है। ठीक है, तो कोड लिखना है। तो ये दो चीज़ बहुत केयरफुली लिखना है। दूसरा क्या है, हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आप लोगों को मिला होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन REGN करके लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो नंबर आपको बहुत अच्छे से लिखना है। हो सके तो लिखने के बाद एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि ठीक ठाक है या नहीं है। ठीक है, दूसरा कि आप लोगों को देखिए आंसर बुकलेट। ठीक है, आंसर बुकलेट 15 मिनट्स ऑफ मतलब जो एग्ज़ाम का 9 o'clock से एग्ज़ाम स्टार्ट है तो 8:45 में आप लोगों को आंसर बुकलेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर बुकलेट जब मिलेगा आपके पास कितने मिनट्स रहेंगे? 15 मिनट्स रहेंगे। ठीक है, 15 मिनट्स में आप पहला काम क्या करोगे, पूरे आंसर शीट में आप ट्राई करना कि 5 मिनट्स में, ठीक है, 5 to 7 मिनट्स में आंसर बुकलेट थोड़ा मोटी होती है। जो HSLC का जो एग्ज़ाम होता है इसका जो आंसर बुकलेट होता है थोड़ा सा इसका थिकनेस ज़्यादा रहता है, पेजेस ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो 5 to 7 मिनट्स में आप पूरा मार्जिन कर लेना एकदम अच्छे से। ठीक है, पहला आंसर बुकलेट जो आप लोगों का रहता है, जो पहला मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, मेन, उसमें मार्जिन ज़रूर करना। ठीक है, उसको 5 to 7 मिनट्स में मार्जिन करना। उसके बाद अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी मतलब फिलअप करने के लिए जो भी कॉलम्स होंगे उनको ये विदिन 15 मिनट्स में कर लेना। ठीक है, और एक बात कि ये 15 मिनट्स में ही आप लोगों को मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। तो आप लोग ट्राई करना कि ये मार्जिन करना और सारा इन्फॉर्मेशन लिखना। ठीक है, वो 10 मिनट्स में फिनिश करो और 5 मिनट्स में आप पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसे कम से कम 10 क्वेश्चन तक रीड कर लो। ठीक है, 10 क्वेश्चन तक रीड कर लो। उसके बाद
आपको क्या करना है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि नंबरिंग द एक्स्ट्रा आंसर शीट एज 1 2 3। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जो हमारा मेन आंसर बुकलेट है वो तो ठीक है, चलो उसका कोई नंबरिंग नहीं करना है, जो एक्स्ट्रा शीट हम लोग लेते हैं उसमें नंबरिंग नहीं करते। तो जब एग्ज़ाम फिनिश होता है, जब पेपर्स लेते हैं एक्सटर्नल्स, तो बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, जो फर्स्ट शीट था उसको लास्ट में लगा देते हैं, लास्ट को सेकंड में लगा देते हैं, इस तरीके से करते हैं। और इस तरीके से करने से क्या होता है, जो आपका आंसर का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। मान लो आपने आधा आंसर फर्स्ट पेज में लिखा है, आधा आंसर, उसका आंसर आपने सेकंड में लिखा है, ठीक है, बट अगर आपने सेकंड को फर्स्ट बना दिया, फर्स्ट को सेकंड बना दिया, तो क्या आपका आंसर आपका आंसर मैच करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, सो आपका जो पहला आंसर बुकलेट होगा उसको छोड़ के बाकी जो आप एक्स्ट्रा शीट लोगे, उसको 1 एक्स्ट्रा शीट लिया, ठीक है, 1 लिया, उसको ऊपर में पेज 1, ठीक है, उसके बाद उसमें चार फोल्ड होते हैं, तो चारों को नंबरिंग नहीं करना है, जितना अलग अलग लोगे उतना करना है। तो 1 लिया, फिर दूसरा, वो ख़त्म हो गया तो फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, ऊपर में मार्जिन कर दोगे पेज 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों को जब आप लोग शेड्यूल करोगे, अरेंज करोगे, तो आप लोग नंबर देख करके डायरेक्ट पुट कर सकोगे, मतलब उसे अरेंज कर सकोगे। ठीक है, ये इसके बाद आपको क्या करना है, पुट क्वेश्चन नंबर वेरी केयरफुली, ठीक है, वेरी क्लियरली वाइल राइटिंग द आंसर। मान लो एक का क्वेश्चन नंबर 1 का 10 क्वेश्चंस है, ठीक है, अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपको लिखना है आंसर, ठीक है, आंसर पूरा लिखो, आंसर क्वेश्चन नंबर 1, मान लो 1 का आई है तो 1 का आई, ठीक है, जितना भी जब भी लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2, ठीक है, फिर 1 का 3, इस तरीके से ये जो मेन क्वेश्चन नंबर होगा आप ये पुट करना नहीं बोलोगे। ठीक है, मेन क्वेश्चन नंबर और उसके अंदर जितने सब क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस नंबर, वो सारे को अच्छे से पुट करोगे। और ये जो आपका मार्जिन होता है ना, मार्जिन, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो मार्जिन है, मार्जिन के अंदर ही आप लोग ये आंसर नंबर जो भी है, क्वेश्चन आंसर नंबर 1, ठीक है, 1 का आई है, 1 का 1 है, 1 का 2 है, इस तरीके से दोगे। ठीक है, ठीक है, ये जो मार्जिन है इसके बाहर पुट मत करना, क्योंकि जब हम लोग स्टेपलिंग करते हैं तो क्या होता है, वो नंबरिंग अंदर ढक जाती है तो पता नहीं चलता है। ठीक है, तो मार्जिन के अंदर में ही आपको करना है, मार्जिन के बाहर नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए कि एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले 10 मिनट पहले आपका पेपर हुआ है नहीं हुआ है, जितना हुआ है, ठीक है, 10 मिनट्स पहले आप अपने पेपर को पूरा एग्जामाइन करोगे कि आपने जो लिखा है, एटलीस्ट जितना, मान लो जितना भी 80-90 जितना भी अटेम्प्ट किया है, उतना में आपका कोई मिस्टेक तो नहीं है, उतना में आपका क्वेश्चन नंबर सही से है कि नहीं, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उसे आपने अंडरलाइन किया है कि नहीं, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है उसे प्रॉपरली लिखा है कि नहीं। इसके लिए आप लोग बिफोर एग्ज़ाम 10 मिनट जब रहेगा एग्ज़ाम ख़त्म होने का, तब आप लोग पूरे अच्छे से आंसर शीट को चेक कर लोगे। ठीक है, ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट, और कुछ एडवाइस है कि आप लोग प्लीज़ चीट्स बना कर के लेकर के मत जाना एग्ज़ाम में। ठीक है, 2 घंटे तक किसी से कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, आई नो बच्चे बात करते हैं एग्ज़ाम में, बट ये HSLC एग्ज़ाम है, सो यहाँ पे बहुत केयरफुली रहना। 10 इयर्स का मेहनत आपको 1 साल में दिखानी होती है, इस एग्ज़ाम में दिखानी होती है, इसलिए 2 घंटे तक कोई बात मत करना। उसके बाद जो लास्ट का 1 आवर्स बचेगा, उसमें अगर आपको नहीं आता है तब आप किसी से कुछ डिस्कस करो, अगर आता है तब उसमें भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने जो कहा चीट लेकर के नहीं जाना, क्यों? बिकॉज़ कि अगर चीट पकड़ा गया तो आप 3 इयर्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो जाओगे। ठीक है, 3 साल के लिए आप कैंसिल हो जाओगे, 3 साल तक आप एग्ज़ाम नहीं दे सकोगे, इसलिए चीट्स लेकर के मत जाना। ठीक है, और जैसा कि 15 को एग्ज़ाम है तो 14 के नाइट को ही अपना रजिस्ट्रेशन, एडमिट और जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स में एक्स्ट्रा मतलब कम से कम 3 पेन तो लेकर के जाना, अपना
क्योंकि अगर मान लो कोई एक पेन ख़राब भी हो जाता है तो 2 पेन आपके पास है सपोर्ट के लिए, ठीक है। 3 पेन एक्स्ट्रा लेकर के जाना, फिर अपना रबर, पेंसिल, शार्पनर, स्केल सब कुछ खुद का लेकर के जाना। वहाँ किसी से मांगने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और मांगोगे तो कोई देगा भी नहीं, ठीक है। सो अपनी चीज़ें खुद लेकर के जाओगे, ठीक है। तो ये सारी बातें रही आप लोगों के एग्ज़ाम डे से रिलेटेड, और आई होप, आई विश कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है आप लोगों के लिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक ऑफ ऑल ऑफ यू, ठीक है। जैसा भी एग्ज़ाम हो प्लीज़ मुझसे शेयर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और हो सके तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन पेपर शेयर करना, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।